जय हिंद दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कमी और वृद्धि पर आधारित कुछ सवाल को देखेंगे और परीक्षा पे आधारित भी 2-4 सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल प्राप्ति में कोई अंतर नहीं हुआ। डी 4% की वृद्धि हुई, सी 4% की कमी हुई और डी 5% की वृद्धि हुई। तो देखिए, कुल कमी या वृद्धि के लिए आप लोगों को एक सूत्र मालूम होगा, बताए थे। वृद्धि प्रतिशत के लिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं, प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यानी प्लस का साइन तब लगाते हैं जब वृद्धि हो और माइनस का साइन तब लगाते हैं जब कमी हो। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या चीज है, 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 20% की कमी हुई तो माइनस 20 हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है। उसके बाद 20 गुणे 20 बटे 100। एक इससे एक इससे, अब ये 20 से कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया, माइनस 2 दूनी 4%। यानी कहा जाएगा इसको 4% की कमी। यहाँ पर इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, आंसर सी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन आपका दिया है 10% की कमी, 10% की वृद्धि, 12% की कमी और 12% की वृद्धि। अभी हम बताएं क्या चीज की, अगर वृद्धि है तो प्लस कर देंगे, यानी अगर प्लस का चिन्ह तो लिखा नहीं जाता 10, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, माइनस 20। तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस। इसके बाद क्या करेंगे, 10 गुणे 20 बटे 100। अब देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 10 में से माइनस 20 करेंगे तो माइनस 10 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस किया जाएगा, 1 गुणा 2, यानी हो गया क्या चीज, माइनस 12%। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, 12% की कमी कर दी जाएगी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि पाई आर गुणे आर, यानी आर का आपस में 2 बार गुणा किया गया है, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ एक बार वृद्धि दिया है। अब यहीं पे गलती हो सकती है कि आपसे पूछा जाए कि कितने % की वृद्धि होगी, तो आप एक बार ही कर सकते हैं, यहाँ पे 50% उत्तर कर सकते हैं, लेकिन वह गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आर की जो बात है, आर 2 बार बढ़ाया है, यानी 50% एक बार, 50% एक बार। तो कुल वृद्धि अगर देखी जाए तो कितनी होगी, पहले 50 वृद्धि हुआ प्लस, फिर प्लस 50% की वृद्धि, फिर प्लस 50 गुणे 50 बटे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया, आपका 50 और 50 100 हो गया, और फिर प्लस 5 बचे 25, यानी जोड़ा जाए तो दोनों को 125% की वृद्धि होगी। ये आंसर सही होगा। अगर इस तरह के सवाल में यहाँ पर अगर 50% की वृद्धि और इसके कहा जाए कि इसके परिधि में कितनी % की वृद्धि होगी, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, यानी वृत्त का परिधि। तो यहाँ आर के लिए सिर्फ एक बार वृद्धि होगी, तो इसका मतलब आपका अगर परिधि में पूछता है तो 50% ही होता है, लेकिन यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आर 50% ये बढ़ेगा और 50% ये बढ़ेगा,
इसका मतलब यहाँ पर हम सक्सेसिव का ये लगा देंगे कि एक बार 50% गिरा फिर 50% बढ़ा, तो इस तरह से इसका उत्तर लगा निकाल देंगे। तो इस प्रश्न में देखिए ये परीक्षा पर आधारित है, फेल पास पर। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या चीज है? तो यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर यहाँ पर 0% होगा, एक नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ 0 होगा, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे 100%। अगर देखा जाए तो 100% जो पूर्णांक है ये पूर्णांक कहा जाएगा। 100% यानी इससे अधिक अंक नहीं होगा, आपका ये पूर्णांक हो गया। कोई लड़का अगर यहाँ से पाता है, नंबर पाता है, परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह यहाँ से यहाँ तक ये चाहिए इसको परसेंट के रूप में 40% अंक, लेकिन वह पाता क्या चीज है कि 67 अंक पाता है, क्योंकि ये परसेंट में पूरा का पूरा है। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 67 नंबर और 13 नंबर दोनों अगर मिल जाता तो वह 40% पाता और पास हो जाता। इस आधार पे हम कह दें कि 40% का जो मान है वह नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 67 प्लस 13 अंक है, यानी कितना हो गया 7 3 10 और 1 और 6 7 और 1 8, यानी 40% का जो मान है वही कितना है 80। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, कितने से गुणा किया है 40 गुना 80, 2 से गुणा करें तो पूर्णांक के लिए क्या जरूरत है 100%। तो 100% वही पूछा है, 100% कितना नंबर होगा, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 200 अंक। यानी इस हिसाब से आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले कुछ सवाल देखा जाए। इस प्रश्न में देखिए क्या दिया है, एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और वह 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? यदि वह 350 अंक पाता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता। तो सिर्फ उत्तीर्ण होता, उससे आगे पीछे नहीं होता कि मतलब मेरिट से आगे पहुंच गया या मेरिट से पीछे रह गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह 350 में से 350 अंक पाता और उसमें से 35 अंक पाया ही नहीं। ये होगा किसके बराबर? 45% के बराबर। यानी 45% उसका क्या होगा कि 350 में से अगर 35 निकाल दे तो उसी अंक के बराबर होगा। तो 45% का मान कितना होगा? 350 में से अगर 35 घटाएंगे तो 315। तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान निकालने के लिए 315 बटे 45 गुणे 100 कर दिया जाए। कितनी बार में कटेगा? 5 से काटा जाए, 5 9 45, 5 से इसको काटे 5 दूनी 10 0, 9 से 9 तिरिक 27, फिर आगे बचा कितना 31 में से 27 अगर निकल गया तो 4, यानी 4 यहाँ हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो 45 9 पचे 45, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी 700 अंक का वह पूर्णांक था। चलिए आगे सवाल में, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया तथा 96 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक था। परीक्षा के उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या था? अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए एक बार फिर से वही नंबर लाइन बना लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ पे 100%, यानी ये 100% आपका ये पूर्णांक होगा। देखिए एक परीक्षार्थी क्या किया, 30% अंक प्राप्त किया, यानी वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह नंबर कवर किया।
और दूसरा क्या किया, 45% अंक प्राप्त किया, यानी 40 अगर ये है तो 45 ये वाला होगा, इतना नंबर वो पाया। अब परसेंट के आधार पे देखा जाए तो परसेंट का कितना अंतर दिया है, 45 माइनस 30, यानी 15% का अंतर दिखाई दे रहा है दोनों में। लेकिन अगर अंकों की बात कही जाए तो ये कितने अंक से फेल हुआ, 24 अंक, 96 अंक कम पाया है, उत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हुआ था। तो 96 अंक अगर यहाँ से 30% से कुछ अधिक पाया होता तो 96 अंक की जरूरत थी, और ये 24 अंक अधिक पा गया। मान के चलते हैं यही कहीं होगा उसका उत्तीर्ण, वह कुछ इधर कम पाया, ये 96 अंक इधर कम पाया, और ये इतना 24 अंक ये अधिक पा गया। तो दोनों मिलाकर के देखा जाए तो ये 15% के बराबर होंगे। 96 प्लस 24, यानी 15% का मान ही आपका कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 2 11 1 12, 15 बटा 120, यानी अगर पूर्णांक देखा जाए तो कितना होगा उसका, 100%, यानी 800 होगा। यहाँ पूछा क्या चीज है, परीक्षा के उत्तीर्णांक का प्रतिशत। उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या चीज होगा, यहाँ पर देख लीजिए, अंक अगर देखा जाए तो 100% का मान कितना आ गया, 800। अगर वह कह रहा कि 30% पाया है तो 30% का मान कितना होगा, यहाँ पर भी देख लिया जाए तो 8 से गुणा कर लिया, 3 8 24, 240 अंक। वह पाया कितना, फेल कितने से हुआ, 96 नंबर से। तो यहाँ देख लीजिए उत्तीर्णांक कितना होगा, यानी वह 240 नंबर पाया है और 96 नंबर से फेल हो गया। तो मिलाकर ये कितना हो गया, 6 9 4 13 के 3 और 1 2 और 1 3, 336 नंबर। अब देखिए उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा, 336 नंबर चाहिए, 800 में गुणे 100, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए, 800 का 32 8 दूनी 16, यानी 42% नंबर उसको चाहिए था, उत्तीर्णांक प्रतिशत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखा जाए, दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अलग अलग अंकों को आपको बताना है। तो पहला क्या चीज आपको देखना है, यहाँ पर दो विद्यार्थी थे, एक जो पाया वह 12 अंक अधिक पाया, और वह जो पाया है उन दोनों के अंकों का योग का 60%। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, पहले का अंक बराबर दोनों के अंकों के योग का 60%। यानी अगर यहां देखा जाए तो पहले का अंक कितना होगा, अंक यहाँ पर दोनों के अंकों का योग जो दिया है, का की जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, यहाँ पर गुणा चिन्ह कर दे तो दोनों के अंकों का योग यहाँ गुणा के रूप में है, तो इधर नीचे आकर के बटे के रूप में होगा। यानी 60%, तो 60/100, यानी 20 3 60, 20 बचे 100, यानी 3/5। यहाँ देखने से ये लग रहा है कि पहले का अंक अगर 3 है तो दोनों के अंकों का योग 5 है, तो दूसरे का अंक कितना होगा, अगर वह दोनों के दोनों 5 अंक पा रहे हैं और एक अकेला पहला वाला 3 अंक पाया, तो दूसरा वाला कितना पाएगा, 2 अंक। अब देखिए 3 अंक और 2 अंक,
दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि 12 अंक अधिक प्राप्त किए। ये जो 3 अंक पाया है वह 12 2 वाले से 12 अंक अधिक पाया है, यानी देखा जाए तो 3 माइनस 2 ये जो दिया है 1 का अंतर ये दिया है 12 के बराबर। तो पहले द्वारा प्राप्त पहला कितना पाया है 3 पाया है, इसमें भी 12 से गुणा कर दें तो 12 3 36। और दूसरा ये 2 अंक पाया है, इसमें भी 2 से गुणा कर लिया 12 से गुणा कर लिया जाए तो 12 दूनी 24, यानी दोनों के दोनों पाए, एक पाया 36 और एक पाया 24 नंबर। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को इसमें मजा आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।